उस लड़की से विवाह कर लिया, शादी कर ली। लेकिन सजनों अब विचार करें, कथा कोड़ ले रही है। जैसे ही शादी की काफी समय हो गया और राजा शांतनु ने वचन दे दिया। किसके लिए? उस गंगा के लिए कि रानी लगा दूंगा बैठ के काफी समय हो गया, लेकिन बताया गुजरो वक्त भूल गया राजा। चाचा जी, गुजरो वक्त भूल गया राजा, वक्त खुशी को आयो है। और 9 महीना जाके है गए पूरे, रानी ने बेटा आयो है। दासी पे खबर सुनी, दासी पे खबर सुनी, राजा मन इतरावे और बाबा ये तो फूलो नाई सावे। मन में खुशी हो रहा है, मेरा संतान पैदा हो गई, मेरी गद्दी का राज करने वाला आ गया। इधर तो राजा खुशियां मना रहा है। अब भैया जी उदाहरण कौन? वो गंगा। और करती क्या भैया गौरव कैसे? सुनिएगा किया क्या उस गंगा ने। मन में राजा खुशी मना रहा है, मेरे गद्दी का राज करने वाला आ गया। लेकिन गंगा क्या कर रही है? चाचा जी बड़ी सुंदर बात कैसे? और ले उठाए गंगा, अरे उठाए गंगा और बेटा चली रे और इसी बीच ये 1100 रुपए का सम्मान आदरणीय श्री धान सिंह जी प्रधान जेंगारा निवासी दे रहे। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान। भैया कैसे? भैया जवाब दिया। वो उठाए गंगा, चाचा जी कानन में मत बतराओ, गंगा जा रही है कहां पर? विचार करना। वो उठाए गंगा, बेटा चली रे उठाई है। भैया बहुत जल्दी जल्दी बोल गए। सुरेंद्र भाई 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। भैया जी कैसे? कहा वो उठाए गंगा, बेटा चली रे उठाई है। अब सुनिएगा कहां पर जाने लगी वो गंगा। कैसे भैया? ये रे गंगा तट पे, हाय गंगा तट पे पहुंची रानी। गंगा के घाट पर पहुंच गई।
भैया जी या जल्दी से लगा दो बिल्कुल, ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पब्लिक का ध्यान जाता है। लेकिन सुनिएगा कैसे अपने पहले पुत्र को लेकर के अब किया क्या भैया, वो बहाए जाने कैसे बहाए जाने बेटा तो दिया और इसी बीच ये 1100 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई सुखवीर चहार जी युवा संगठन मसेरिया निवासी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान। भैया कैसे गंगा ने अपने पहले पुत्र को गंगा की धार में बहा दिया, लेकिन सजनों अब राजा शांतनु क्या कर रहा है, सुनिएगा कैसे भैया। रोने लगा तो वो राजा शांतनु विलाप कर रहा है कैसे भैया। अरे भूपी बिलख रहा पीछे और क्या सजनों राजा ने विलाप किया, पहले बेटे को गंगा ने गंगा की धार में बहा दिया। बुजुर्गों जैसे पहले पुत्र को बहाया राजा शांतनु और भैया जी दहाड़े मार करके करुण क्रंदन कर रहा है। कहा रानी ऐसा अनर्थ मत कर, ऐसा अन्याय मत कर। सजनों जैसे पहले पुत्र को बहाया इसी प्रकार गंगा ने अपने 7 बेटों को गंगा की धार में बहा दिया। सजनों राजा शांतनु रो रहा है, रानी ऐसा मत कर। लेकिन जैसे ही 8वां पुत्र हुआ एकदम से हाथ पकड़ लिया राजा शांतनु ने। और सुनिएगा क्या कह रहा है भैया जी। कहा और ले हाय हाय डकराई, रो रहा है गंगा, इस 8वें पुत्र को लेकर के मत जा। क्यों? हाय हाय डकराई दृगन से और बहने लगो पानी, और डाइन तू। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे
ताऊ जी हाय हाय टकराई त्रिगम से और बहने लगा पानी और डाइन तू बदकार नहीं है तू मेरी रानी। भैया जी जब इतने जवाब दिए अब इधर में रो रहा है राजा शांतनु और कहने लगा कैसे कहा अरे मार दिए तेरे सब छैया मेरे सारे पुत्रों को मार दिया है लेकिन सुन मेरी बात कैसे भैया मार दिए तेरे सब छैया मार दिए तेरे सब छैया तूने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया लेकिन सुन मेरी बात भैया कैसे कहा के ऊजर है जाएगी काफी जवाब दे रहे राजा शांतनु कहा रानी सुना के ऊजर है जाएगी गादी रे के ऊजर है जाएगी गादी और क्या मैं आज रहा पछता करी मैंने जब तू मुझे आज बड़ा पछतावा हो रहा है कि रानी मैंने तुमसे विवाह किया लेकिन मेरी बात सुन ले भैया जी कौन सी बात कही कैसे कहा नहीं मैं जानता हूँ तो इस 8वें पुत्र को मेरे लिए दान में दे दे मेरे लिए भिक्षा में दे दे जैसे ही मांगा तो भैया जी अब सुनिएगा किस प्रकार से और रानी गंगा और कहती क्या भैया और
कोई दोष नहीं है। मैंने आपसे पहले ही वचन ले लिया था कि मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं गंगा की धार में बहा दूंगी, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी और मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया जी कैसे? और दोषिया मिटाए कछु मेरा और बचन तेने तोड़ दिया। लेकिन सजनो हम सुनिएगा, गंगा कौन सी बात कह रही राजा शांतनु से? कैसे? कुमरपुरे संग ले जाऊंगी, आइएगा चाय वाले भैया, अब हटके बैठ लिया। जब काशी नगरी के अंदर वो तीनों प्राणी बिक जाते हैं, कौन? राजा हरिश्चंद्र जिसे कालू भंगी ने खरीद लिया, रानी तारावत और कुंवर रोहतास जिसे एक पंडित यानी कि एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। भैया जी कुंवर रोहतास का काम था सुबह सुबह रोजाना पूजा के लिए फूल लेकर के आना। ऐसे ही एक सुबह बागों की तरफ चल देते हैं और वो विश्वामित्र काल रूपी सर बन करके कुंवर रोहतास को डस लेते हैं। आज वही विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर के आवाज लगा रहे कि किसी का लाल, किसी का बेटा, किसी का कुंवर आज नाग ने डस लिया है। रानी तारा ने जब इन बच्चों को सुना बाबू की तरफ पहुंच गई, बेटे की लाश को गोदी में ले लिया और भैया जी बिल्लाप कर रही है, रो रही है रानी तारा। कैसे भैया? रो रही है रानी तारा। कैसे? मेरे बेटा बता दे मुझे और कहाँ कारे ने खाया है। मेरे भैया बता दे मुझे
बेटे के वियोग में। और पहली बात के द्वारा कैसे कहा भैया, और कहा भैया क्या वो अब ना मिलेगा मुझे, ऐसी भी ना मुझको खबर, क्यों वो गोदी में उठाया ललन, वो गोदी में उठाया ललन, सीने से लगाया है, मेरे छैया बता दे मुझे। लेकिन सजनों, रानी तारा जवाब दे रही है कि बेटा तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं छोड़ा। सुनिएगा भैया कैसे, कहा वो आज झूठा ये तन भी बिका, बिछड़े हैं मेरे पिया, ना कुबेरी ने मुझसे मिला और छैया जुदा कर दिया। लेकिन कहा कैसे, गोदी में उठाया ललन, हाय गोदी में उठाया ललन, मुरझाई गई काया है, मेरे छैया बता दे मुझे। लेकिन सजनों, अंतिम बात के अंदर और रानी तारा ने कहा कैसे भैया जी, इसी बीच ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी सोनवीर प्रधान जी जयगारा नवासी दे रहे, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान। और कैसे भैया, वो तुझे नहीं बना रहने तू, वो एक माँ का नहीं है धर्म, क्यों भैया जी, मेरे पास में देना नहीं, वो जो करती में क्रिया करम। लेकिन रानी तारा ने किया क्या, वो आदि शादी का करके कफन, वो आदि शादी का करके कफन, अपने सुख